देखिए स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर इज लिमिट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चैप्टर अगर हम स्टडी करते हैं तो उस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ठीक है। तो लिमिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें। तो हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी उस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम्स थी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म। कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही थी जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे मैथमेटिकली। जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब कौन सी फॉर्म्स होती हैं, 0/0 पहले लिख देते हैं, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, 1 power इंफिनिटी, 0 power 0 एंड इनफाइनाइट पावर 0। ठीक है, 11th में आपको मुझे लगता है इतनी ही फॉर्म्स पढ़ाई जाती हैं, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी। अब ये फॉर्म्स भी हम स्टडी करेंगे। तो ये टोटल दुनिया में 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर मैं जस्ट हिंदी में इसके बारे में नोट डाउन करूं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य मतलब अगर इस वर्ड को ब्रेक किया जाए, यानी जिसको निर्धारित नहीं कर सकते आप, यानी जिसको आप फिक्स नहीं कर सकते, जो वेरिएबल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिर्धार्य रूप कहते हैं। ठीक है, विच इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब जैसे जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, मैं 11th में भी बताता था कि जैसे 0 into 0 आपका 0 होता है, 0 into 1 आपका 0 होता है, 0 into 2 आपका 0 होता है, 0 into 4 आपका 0 होता है, 0 into -2 0 होता है, 0 into √2 आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसी कुछ भी आप लिख दे, 0 into -100 भी 0 होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो इधर से अगर मैं 0/0 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या वैल्यू आती है, 0। ठीक है भाई, अगर मैं इधर से ट्राई करता हूँ तो 0/0 की वैल्यू क्या आती है, 1। अगर हम इधर से ट्राई करते हैं तो 0/0 की वैल्यू क्या आती है, 2। अगर हम इधर से ट्राई करते हैं तो 0/0 की वैल्यू 4 आती है। यहाँ से ट्राई करते हैं तो 0/0 की वैल्यू -2 आती है। अगर हम यहाँ से ट्राई करते हैं तो 0/0 की वैल्यू √2 होती है। यहाँ से ट्राई करते हैं तो 0/0 की वैल्यू -100 होती है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 0/0 तो वेरिएबल है, निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। अब कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, ये -2 हो रहा है। तो यानी कि इसीलिए इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कह देते हैं। अब जो चीज फिक्स नहीं है उसका मैथ्स में क्या काम है, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज फिक्स ही होगी ना। कोई नंबर है तो 0/0 आपका फिक्स नंबर ही होना चाहिए, लेकिन ये वेरिएबल है, तो इसीलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इन 7 फॉर्म से हम बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन 7 फॉर्म्स को हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अब जैसे इस चीज को बुक्स में किस तरह से लिखा जाता है, तो मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताया। जैसे 0/0 को के मान लिया गया, यानी 0/0 किसके बराबर है, मान लीजिए के बराबर है। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूं तो के बारे में मुझे पता लगाना है, तो 0 into के। आप मुझे एक बात करिए, यहाँ पर के तो कुछ भी हो जाए, के कोई भी रियल नंबर हो जाए, 0 into 0, तो 0 into के तो ऑलवेज क्या होगा, 0 ही आएगा ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। इसीलिए 0/0 को हमने के बराबर कहा था, तो के क्या है, आपका कोई भी रियल नंबर है। अब जैसे ही अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म है, चलो इसको भी के इक्वल मान लेते हैं। तो इंफिनिटी हो गया 1/0, ये 1/0 इक्वल टू के। तो अगेन ये क्या बन गया, 0/0 ही बन गया ना आपका। क्लियर? यस सर। अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 = 0 into के, यानी के कोई भी रियल नंबर हो जाए, 0 into के तो 0 ही होगा। यानी दोनों हमेशा इक्वल होंगे कोई भी रियल नंबर के लिए, तो यानी क्या हो गया, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी ऑल रियल नंबर के इक्वल आ रहा है। तो ये हो गया इंडिटरमिनेट फॉर्म का इंट्रोडक्शन। एनीवन? देखिए नेक्स्ट कहानी है हमारी कि अब ये तो हमने देखा इनडिटरमिनेट फॉर्म भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण हम लोगों ने देखा। अब देखिए मैं लिमिट्स को थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने का मतलब जैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिट। आपको अगर ये एग्जांपल समझ लेंगे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं एक फंक्शन ले रहा हूं,
लेट अस टेक अ फंक्शन, एक फंक्शन मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, इस एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि चैप्टर का पूरा क्लियरिटी आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आप वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर इसको देखते ही मुझे लिखना पड़ेगा कि एक्स को मैं वन नहीं ले सकता। ये क्लियर है वन क्यों नहीं ले सकता मैं? क्योंकि Yes, जैसे ही sir. मैं वन लूंगा ऊपर ऊपर वाला भी जीरो हो जाएगा और नीचे वाला भी जीरो हो जाएगा। और अभी अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ आपको कि जीरो बाय जीरो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू वन नहीं हो सकती। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो y इक्वल टू लिया हमने। अब देखिए ऊपर फैक्टर हो रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर लेकिन x इज नॉट इक्वल टू वन चल रहा है। देखिए इसको इससे कैंसिल कर दिया तो हमारा आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बट x इज नॉट इक्वल टू वन। इसका थोड़ा मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, इसका थोड़ा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिए बड़ी आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे। किसी भी लाइन का फोटो बनाने के लिए आप जानते हैं टेबल बना लेते हैं हम लोग, वैसे तो अब आपको फेमिलियर होना चाहिए, थोड़ा बहुत बड़े हो गए हैं बच्चे। x को जीरो रखा तो y वन आएगा और x को माइनस वन रखा तो y जीरो आ जाएगा। दो पॉइंट ले लिए, एक माइनस वन कॉमा जीरो हो गया, एक जीरो पे आपका वन आ गया। ठीक है, तो देखिए ये लाइन अगर मैंने बनाई तो दो दो पॉइंट्स को मिलाया तो ये लाइन हमने बनाई। ठीक है, ये जीरो पे आपका वन आ रहा है, ये माइनस वन पे आपका जीरो आ रहा है, देखिए ये वन आ रहा है। अगर मैं इसमें, मेरी बात समझिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इस बात को जरा समझिएगा। अगर मैं x को वन लेता, बेटा अगर मैं यहाँ पर x को वन रखता तो क्या आता बताओ, y की वैल्यू क्या आती बोलो? Two. टू आती। अगर तुम वन रखते तो टू आती, लेकिन तुमने यहाँ कह दिया कि तुम वन नहीं रख सकते, यानी वन नहीं रख सकते तो y की वैल्यू क्या नहीं आ सकती, टू भी नहीं आ सकती। Yes, sir. तो यानी वन पर जो आएगा वन पर खाली हो जाएगा, वन पर क्या हो गया, खाली हो गया, वन पर खाली, यानी क्योंकि वन पर वैसे टू आना चाहिए था लेकिन हम वन ले नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या नहीं आ सकता आपका, टू भी नहीं आ सकता। ये पॉइंट क्लियर है, ये टू वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो यानी मैंने वन पे ब्रेक क्यों दे दिया, वन पे ब्रेक इसलिए दिया क्योंकि वन तो मैं डाल ही नहीं सकता ना, यहाँ पर तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप x वन नहीं डाल सकते, क्योंकि वन डालोगे तो आपका टू आ जाएगा। चलिए, आई होप सबको क्लियर होगा। तो बेटा बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब जरा सा मैं ध्यान देता हूँ इस चीज पर। अब इस एग्जाम्पल पे हम लोग देखिए थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये है आपका वरुण का ससुराल है, वरुण, ये वरुण का ससुराल है, ये ससुराल का घर है, ये टूटा हुआ घर है वरुण। अब यहाँ से वरुण क्या चाहता है, वरुण अपनी बीवी से मिलने जाना चाहता है। सर हाँ जी, यस। सर अभी मेरा देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये वरुण का ससुराल है, ये वरुण जाना चाहता है, लेकिन मान लीजिए वहां की सीढ़ी टूटी हुई है। ठीक है, तो वरुण क्या कोशिश करेगा, देखिए वरुण क्या कोशिश करेगा, वरुण थोड़ा सा आगे से जाने की कोशिश करेगा, मतलब अगले वाले घर से चढ़ने की कोशिश करेगा। अगर वरुण अगले वाले घर से चढ़ेगा तो भाई ये टू नंबर वाले घर पे थोड़ी पहुंचेगा, ये कहाँ पर पहुंचेगा, थोड़ा आगे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बोलिए भाई Yes, क्योंकि sir. क्योंकि जब वरुण यहाँ से चढ़ना चालू करेगा तभी तो एग्जैक्टली इस पर पहुंचेगा, लेकिन वरुण यहाँ से चढ़ नहीं सकता क्योंकि ये तो टूटा हुआ है, सीढ़ियां इसकी टूटी हुई है, तो वरुण यहाँ से नहीं चढ़ सकता। तो वरुण क्या करेगा, वरुण आगे वाले घर से चढ़ना चालू करेगा, ठीक है, अपनी बीवी से मिलने जाने के लिए। ठीक है, तो वरुण थोड़ा आगे वाले घर से चढ़ना चालू करेगा, यहाँ से चढ़ना चालू किया तो वरुण थोड़ा बीवी के आगे वाले घर की छत पे पहुंचेगा। अगर मान लीजिए वरुण और पास वाले घर से चढ़ना चालू करता, जरा ध्यान दीजिएगा, और पास वाले घर से चढ़ना चालू करता तो वो घर के और बगल वाली छत पे पहुंचता।
अगर मान लीजिए वरुण बिल्कुल बगल वाली छत से चढ़ना चालू करता तो क्या करता, बिल्कुल अपने ससुराल के बगल वाली छत पे पहुंचता। नहीं वरुण सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही बात है सर। हाँ। अगर वरुण मान लीजिए, मान लो वरुण ऐसा थोड़ी है कि ये ससुराल है तो यहाँ आगे से ही चढ़ना चालू करे, वो इधर वाले घर से भी तो चढ़ना चालू कर सकता है। अच्छा लेकिन वरुण आगे वाले या पीछे वाले घर से चढ़ना क्यों चालू कर रहा है, ये बात मुझे समझा सकते हैं आप लोग? ताकि वो वहाँ पहुंच सके। बेटा उसकी रॉड टूटी हुई है बीच वाली। हाँ ये टूटी हुई है। अगर बेटा अब टूटी नहीं होती तो वो डायरेक्ट नहीं चढ़ जाता इस पे, समझ रहे? तो ऐसे ही वरुण ने क्या किया, वरुण ने थोड़ा इधर वाले घर से चढ़ना चालू किया, वही वो टू के थोड़ा इधर वाले घर पे पहुंचता। अगर थोड़ा और पास वाले घर से चढ़ना चालू करता तो क्या करता, और इधर पहुंचता। अगर और पास वाले घर से करता तो बिल्कुल बगल में पहुंचता। लेकिन कभी भी टू वाले घर पे क्यों नहीं पहुंचेगा, डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचेगा टू वाले घर पे? क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 नहीं है। भाई क्योंकि वन वाले घर की दीवार टूटी हुई है, एक्स की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते। तो देखिए जरा, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसी चीज को टेबल बना के आपको समझाता हूँ, इसी चीज को बिल्कुल मैं बेसिक टेबल बना के आपको समझा रहा हूँ, तो क्या मतलब निकलता देखिए। ठीक है कि अगर ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मान लीजिए 1 पर वैल्यू निकालना चाहते हो आप, लेकिन 1 पर आप रख तो नहीं सकते, एक बाउंडेशन है कि x को आप 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। तो हम क्या करें, 1 के थोड़ा आगे से, यानी हमने क्या किया, 1 के थोड़ा आगे से वैल्यू डालना चालू किया। तो जैसे ही आप 1 के थोड़ा 1 नहीं डाल सकते हो, आप प्रॉब्लम क्या है 1 नहीं डाल सकते हो, तो आपने 1 के थोड़ा आगे से वैल्यू डालना चालू किया। 1 के थोड़ा सा आगे से वैल्यू डालना चालू करोगे तो क्या करोगे बेटा, कहाँ पहुंचोगे, 2 के थोड़ा सा आगे पहुंच जाओगे ना ये। ऐसे ही अब मान लीजिए 1 के थोड़ा और करीब आए, 1.001, तो बेटा 2 के भी आप क्या पहुंच जाओगे, थोड़ा करीब पहुंच जाओगे, ज्यादा क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। आपने और करीब वाले घर से चढ़ना चालू किया, बिल्कुल, तो आप 2 के और करीब पहुंचोगे, बिल्कुल। अब जैसे आपने यहां से चढ़ना चालू किया 0.9, यानी 1 के थोड़ा इधर वाले घर से, तो आप कहाँ पहुंचोगे बेटा, 1, तो यहाँ मैं इसमें रख रहा हूँ वैल्यू, फंक्शन तो ये है ना, तो 0.9 रखा तो आप क्या पहुंच जाओगे 1.9, 0.99 रखोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे 1.99, आप और करीब जाओगे 0.999, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे बेटा 1.999। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पर क्या बात हमारे समझ में आती है, यहाँ पर ये बात आती है कि चाहे आप राइट से 1 की तरफ जाओ या आप लेफ्ट से 1 की तरफ जाओ, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है आपकी, 2 की तरफ। 2 की तरफ। यानी x जो है आप 1 की तरफ जा रहे हो, बेटा x टेंस टू 1 का मतलब समझो, x टेंस टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब x 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इधर से भी कर रहा है और इधर से भी कर रहा है, यानी x की वैल्यू 1.001 भी हो सकती है और 0.999 भी हो सकती है। तो जैसे जैसे x 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, फंक्शन कहाँ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, फंक्शन बोलो वैल्यू कहाँ की तरफ जा रही है, देखो जरा 2 की तरफ। 2 की तरफ। तो फंक्शन जिसकी तरफ जाने की कोशिश करती है उसे हम फंक्शन की लिमिट कहते हैं, यानी कि जब x 1 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन जिसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है उसे हम उसकी लिमिट कहते हैं। ये क्या है आपकी लिमिट ऑफ फंक्शन, यानी कि वरुण का ससुराल। क्लियर है सबको? जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी समरी में 1 मिनट में आपको बता दूं, तो सबसे पहली चीज तो क्या है हमारे पास, लिमिट्स, जो चैप्टर है। अब पहली बात दिमाग में आती है लिमिट्स होती किसकी है, तो भाई लिमिट्स होती है सबसे पहली, जैसे यानी क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, चलो, लिमिट्स ऑफ व्हाट, तो लिमिट्स होती है सबसे पहले फंक्शन की। ठीक है, अब लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, यानी वाई, हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है, टू रिमूव इंडिटरमिनेट फॉर्म, टू
टू रिमूव इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। प्रॉब्लम क्या क्या है? 0 by 0, infinity by infinity, 1 power infinity, infinity minus infinity, 0 into infinity, ठीक है, और 0 पावर 0 और infinity पावर 0। अब ये दूसरी बात आ गई। अब कैसे? अब वो तो देखेंगे हम कैसे करेंगे, वो तो मेथड्स है हमारे पास, और मेथड्स के जो भी नाम होंगे, ठीक है, अभी आपको एक एक करके पढ़ाए जाएंगे। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, और बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, जो आप सुबह पढ़ रहे हैं आजकल। एक फॉर्मूला यूज आता है बस उसका। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होती है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स होती है। अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बच्चे मिस करते हैं, ठीक है भाई। आप चढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि भाई दीवार टूटी है ना टूटी है। भाई पता लगा वरुण के घर के ससुराल की सीढ़ियां ठीक है, तुम बगल में जबरदस्ती बगल से और इधर से चढ़ के आ गए, ठीक है। तो यानी सबसे पहले ये तो देखिए कि भाई वहां प्रॉब्लम है या नहीं है। यानी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी तुम बगल वाले घर से चढ़ रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? यानी कि ऑलवेज कीप इन माइंड दैट फर्स्ट check it is indeterminate form or not। अब कई बच्चे इसको भी इंडिटरमिनेट फॉर्म समझते हैं। नहीं, ये इंडिटरमिनेट नहीं है बेटा, क्योंकि इसके बारे में हम बता सकते हैं कि जब दो बहुत बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बहुत बड़ा नंबर ही आएगा ना, समझ रहे हो? यस। जब दो बहुत बड़े नंबर को ऐड करोगे तो बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है, सिंपल है, नोट करिए। अब देखिए फॉर्मूला डिजाइन करें तो फॉर्मूला कैसे डिजाइन करते हैं। अब देखिए दूसरी एक चीज देखिए, पहली चीज तो आप देखेंगे कि घर टूटा हुआ है नहीं टूटा हुआ है, वो मैंने आपको बताया, इसे सीढ़ी टूटी हुई टूटी। देखिए जैसे मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप जरा समझेंगे उसको। यहां पर ये क्या है, जैसे x इज इक्वल टू a पर, अब बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये x इज इक्वल टू a है, a पर वैल्यू ये आ रही है। अब आपसे ऐसा बोला जाए कि लिमिट x टेंस टू a का, अब लिमिट x टेंस टू a एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही? बेटा लिमिट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट से मतलब होता है अपने आसपास का बिहेवियर देखना है, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर। तो आप जरा सा देखिए, थोड़ा सा आगे वाले घर की दीवार ठीक है, चढ़ सकते हो ना? यस सर। और थोड़ा सा पीछे चढ़ सकते हो ना? यस सर। तो यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स मीन्स जो होता है वो होता है बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन द, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a। इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a, यानी कि a के बगल में, आप देखिए a के बगल में और a के इधर दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है? जरा देखिए, यस सर। दोनों पर तो सेम है ना वैल्यू। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा x टेंस टू a का मतलब क्या है? कभी भी ये मत समझिएगा x इक्वल टू a, गलत बात है। x टेंस टू a का मतलब ये नहीं होता x, यानी कहीं x टेंस टू 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 नहीं है। इसका मतलब होता है 1 से थोड़ा सा आगे या फिर 1 से थोड़ा सा पीछे, ये 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए ये l वैल्यू ले रहा है, तो लिमिट x टेंस टू a इज इक्वल टू l। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स मीन्स बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। यानी जब इसका मतलब होता है अगल बगल में, a पर फंक्शन क्या ले रहा है उससे मतलब नहीं है, लिमिट का मतलब है थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे से मतलब।
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब देखिए मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में ट्रांसफर कर रहा हूं कि अगर x इज इक्वल टू a पर हमें लिमिट निकालनी है और कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर से निकालते हैं यानी RHL, या फिर थोड़ा सा इधर से पॉइंट लेके निकालते हैं LHL। तो देखिए राइट हैंड लिमिट को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट लिखते हैं RHL। RHL मतलब क्या होता है, a के थोड़ा सा आगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 है जैसे बेटा, तो RHL का मतलब है 1 के थोड़ा सा आगे, यानी 1.00001, ये मतलब है RHL का। तो यहाँ पर a के थोड़ा सा आगे, a के थोड़ा सा आगे मतलब क्या है, a प्लस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 के थोड़ा सा आगे को हम 1 प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस, और किसकी लिमिट निकाल रहे हो आप, fx की। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। या फिर मैथमेटिकली लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, a में थोड़ा सा कुछ ऐड कर दूं, जैसे 1 है, 1 में थोड़ा सा एक नंबर ऐड कर दूं, कितना नंबर ऐड करूं, छोटा सा, समझ रहे हो। Yes, sir. तो Yes, 1 sir. में एक छोटा सा नंबर h, h क्या है, टेंस टू 0, a में थोड़ा सा नंबर ऐड कर दिया छोटा सा, तो a प्लस मतलब a से आगे ही था ना। अब यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू a प्लस h और h टेंस टू 0, ये क्या है, छोटा सा थोड़ा सा नंबर हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, लिमिट x टेंस टू a प्लस h और h टेंस टू 0। अब बेटा h के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो x टेंस टू 0, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो x टेंस टू 0, तो आप 0 के इधर से भी हो और इधर से भी हो। लेकिन अगर कभी भी h टेंस टू 0 लिखा हो तो h के बारे में एक स्पेशल बात ये माना जाता है, और आपको भी यही मानना है कि h जो होता है वो पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ होता है, यानी h की जो वैल्यू लेते हैं हम बिल्कुल पॉजिटिव छोटी सी लेते हैं। हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है। सर ये दोनों मैंने बोला सेम होते हैं, ए पॉजिटिव और ए प्लस एच। बेटा a पॉजिटिव का मतलब भी तो a के थोड़ा सा आगे ही हुआ ना। ओके सर। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, LHL। LHL मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, यानी a से थोड़ा सा पहले ही है, ये a माइनस हो गया। जैसे यहाँ पर इधर की तरफ आते तो आप 1 माइनस कर दो, या फिर आप 1 से छोटी सी वैल्यू माइनस कर दो, यानी a माइनस h और h टेंस टू 0। तो h पॉजिटिव ही है, तो a में से थोड़ा सा वैल्यू हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है मेरी बात सबको। Yes, sir. अब भाई थोड़ा आगे वाले घर से चढ़ो चाहे थोड़ा पीछे वाले घर से चढ़ो, जाना तो वरुण के ससुराल ही है ना। तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब आप थोड़ा सा आगे वाले घर से चढ़ो या पीछे वाले घर से चढ़ो, लेकिन पहुंचो वरुण के ससुराल ही। ठीक है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू K। अब RHL क्या है आप जानते हो, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, LHL होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, और या फिर इसी को मैंने लिखना सिखाया था कि a में थोड़ा सा छोटा सा नंबर ऐड कर दो, ऐसे ही लिमिट x टेंस टू a माइनस h टेंस टू 0, fx इज इक्वल टू k। एनी प्रॉब्लम किसी को, सर बोलिए। एच के बारे में क्या बताया था आपने। और ये जो k जो होता है वो फाइनाइट नंबर, यूनिक फाइनाइट नंबर। h के बारे में वरुण मैंने ये बताया कि h हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है, ये अजम्पशन है, ये कहीं भी आपको कोई बुक वाला भी लिख के दे रहा है तो ये ऑटोमेटिकली मान के चलिए कि h एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यस सर।